नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे तथ्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे देश में इन दिनों मुगल साम्राज्य, औरंगजेब व राणा सांगा को ले सियासी बाजार गर्म है। कई तरह की चर्चाएं देश की राजधानी दिल्ली से लेकर गांव तक हो रही है। कई तरह की बहसें भी लगातार की जा रही है। इस बीच हम एक ऐसे मुस्लिम शासक की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने राणा सांगा का जबरदस्त तरीके से साथ दिया था और बाबर के खिलाफ अंतिम समय तक जंग लड़ी थी। जी दोस्तों, राणा सांगा को सभी याद कर रहे हैं, बाबर को भी याद कर रहे हैं, औरंगजेब को भी भुला नहीं पाए हैं। लेकिन एक और बादशाह, एक और शासक की बात करेंगे जो मुस्लिम थे और उन्होंने राणा सांगा का जबरदस्त तरीके से साथ दिया था। दोस्तों, साल 1526, याद कीजिएगा डेट, साल 1526 खानवा के मैदान में हुई जंग में राणा सांगा की तरफ से मुस्लिम शासक राजा हसन खान मेवाती भी शामिल हुए थे। उन्होंने बाबर से कुल 3 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें उन्होंने 2 जंग राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर के खिलाफ लड़े थे। राजा हसन खान मेवाती के वीरता की कहानी आज भी गाई जाती है। लोग अलग अलग तरीके से याद भी उन्हें करते हैं। देश में सियासी माहौल गर्म होने के बाद इतिहास के पन्ने भी अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं और गढ़े भी जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और जानकारी कैसी रही इसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए हम सीधे मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में 17 मार्च 1527 एक अहम दिन माना जाता है। इसी दिन आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा के मैदान में बाबर व मेवाड़ के शासक के बीच जंग लड़ी गई थी, जिसमें राणा सांगा की शिकस्त हुई थी और उसी दिन मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, या यूं कहूं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की बुनियाद पड़ी थी। दोस्तों, इस जंग में राणा सांगा की तरफ से एक मुस्लिम शासक वीर हसन खान मेवाती भी जंग लड़ रहे थे और इतिहासकार बताते हैं कि जबरदस्त तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उनकी वीरता व देशभक्ति के लोकगीत
आज भी मेवात में गाए जाते हैं। राणा संगा के घायल होने के बाद उन्हें सैनिकों ने सुरक्षित जगह बचाकर ले गए। तब हसन खां मेवाती ने मोर्चा संभाला और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। मौत के बाद हसन खान को अलवर में दफना दिया गया। उनकी कब्र पर एक छतरी बनी हुई है जिसे हसन की छतरी कहा जाता है। दोस्तों, हसन खां मेवाती ने बाबर के खिलाफ 3 लड़ाइयां लड़ी थी। हसन खां मेवाती अलवर के शासक अलावल खां के बेटे थे और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खलेरे यानी मौसेरे भाई थे। उन्होंने बाबर के खिलाफ पहली लड़ाई अपने पिता अलावल खां के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ी थी, यानी इब्राहिम लोदी की तरफ से जंग लड़े थे। हसन खां मेवाती ने 1527 को राणा सांगा के साथ बयाना में लड़ी थी, जिसमें बाबर बुरी तरह से हार गया था। इसके बाद बाबर ने फिर से सेना इकट्ठी की और 17 मार्च 1557 को खानवा के मैदान में आ डटा। यहाँ भी हसन खां मेवाती ने आखिरी सांस तक राणा सांगा का साथ दिया था। हसन खां मेवाती की वीरता की गीत भी आपको जानना चाहिए। कैसे लोग गाते हैं और गीत का बोल क्या है? दोस्तों, हसन खां मेवाती की याद में आज भी बड़े गर्व से वहां गीत गाए जाते हैं। गीत का जो बोल है इस तरह से है। बाबर सू जाकर लड़ो, रोप दई छाती, रह तो जंग अधूरो, खानवा हसन खां ने ना हो तो मेवाती। उसके बाद है यह मेवाती वह मेवाड़ी, मिल गए दोनों से नानी, हिंदू मुस्लिम भाव छोड़, मिल बैठे दो हिंदुस्तानी। दोस्तों, जैन मंदिर में उनकी यह रचना रखी गई है। दोस्तों, बताया जाता है कि हसन खान की वीरता पर सूरदास के समकालीन मशहूर कवि नरसिंह मेव ने इसकी रचना की है। रचना का नाम है हसन खां की कथा। दिगंबर जैन मंदिर में रखी गई है, जो पिंगल भाषा में है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम बातें कि कैसे एक मुस्लिम शासक ने राणा सांगा का साथ दिया था और बाबर के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।